क्लास 8 के बच्चे को अगर एआई पढ़ाया जाए, बढ़िया से एआई वाई पढ़ाया जाए तो गलगोटिया नहीं पैदा होगा। बीच में जुडिशरी को लेकर के कुछ एक आध मंत्री थे जो दूसरे विभाग के मंत्री बन गए, वो प्रश्न उठाते थे। अभी एक आंकड़ा आया है पश्चिम बंगाल का, फिर सतीश जी कहेंगे कि राजनीति इसमें ले आए हैं। वहां के राज्यसभा सांसद भ्रष्टाचार पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ाना चाहिए, वो हायर में आप पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो पहले पन्ने पे तो करप्शन के केसेस पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे बच्चे। वो दूसरे किसी करप्शन के बारे में एनसीईआरटी की बुक पर होता तो क्या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बिहेव करता? और मैं बच्चे को 8वीं में, आज के समय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या जान रहा है, कौन जानता है? मतलब नहीं जान रहा है, कम जान रहा है, लेकिन आपको उसको पूरा बताना है तो पाठ्यक्रम में ये शामिल करना चाहिए। और आप शामिल कीजिए ना, इसको ऐसे क्यों पवित्र गाय बना दिया जाए कि आप जैसे, और हम तो वो वाले देश है ना जहां ईश्वर पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। हम तो भगवान साहब ने जो एक शब्द किया का लिखा है ना, वो थोड़ा बहुत चिंताजनक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये न्यायपालिका की बेइज्जती है। कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं सतीश के सिंह और मानव गुप्ता की हैसियत तो नहीं है, कोई केस हो जाए तो इनको हम डेली हायर कर सके, 10 लाख रुपया रोज दे। तो इसलिए भ्रष्टाचार केवल वही नहीं है, हमारी पूरी न्याय प्रणाली इस समय आम आदमी के पहुंच से दूर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर डिबेट चल रही थी जुडिशरी की करप्शन को लेकर। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की बुक में एक चैप्टर छाप दिया गया, जिसको लेकर भाई हाई कोर्ट तक गई। ये कैसे हो गया? सरकार ने अब माफी मांगनी पड़ रही है, भैया कोर्ट के सामने कौन भिड़े। लेकिन इसी को लेकर डिस्कशन चल रही थी, क्या 8वीं की क्लास के बच्चों को या बच्चों को करप्शन के बारे में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। इसी को लेकर सतीश के सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अवधेश कुमार के बीच में जबरदस्त भिड़न हो गई। सतीश के सिंह कहता कि नहीं भाई, नहीं पढ़ाना चाहिए, बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, 8वीं क्लास से क्या मतलब है पढ़ाना। जिसको लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी कहना था 5वीं क्लास से बच्चे अखबार पढ़ने लग जाते हैं और स्कूल वाले कंपलसरी कहते हैं कि अखबार पढ़ो, तो क्या उसमें वो करप्शन के बारे में नहीं पढ़ते? तो 8वीं पढ़ाने में क्या दिक्कत है भाई? यही बात अवधेश कुमार भी कह रहे थे। अवधेश कुमार का भी यही कहना था, लेकिन कह रहा हम जुडिशरी के बारे में बोल कैसे सकते, नहीं तो हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, और जब मुकदमे हो जाएंगे तो भाई कौन झेलेगा इन वकीलों को 10-10 लाख रुपए की फीस दे। और उन्होंने कहा कि जुडिशरी में करप्शन होता है और बताया कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक पुलिस वाले या कोई भी एक रस्सी को सांप बनाकर पेश कर देते भाई। तो यही चीज थी, और इसको लेकर सतीश के सिंह तो भाई दोनों ने अच्छी तरीके से रगड़ाई कर डाली। डिबेट को अंत तक देखना, पूरी देखना। तो शुरू करते इस धमाकेदार डिबेट। सतीश जी आप ही बताइए, सरकार ने अगर इस चैप्टर डाला था तो माफी क्यों मांगी, और सुप्रीम कोर्ट माफ करने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्लास 8 के बच्चे को अगर एआई पढ़ाया जाए, बढ़िया से एआई वाई पढ़ाया जाए तो गलगोटिया नहीं पैदा होगा, समझ रहे हैं? तो फिर नकली कुत्ता चाइनीज नहीं दिखेगा। अब क्लास 8 के बच्चों को आप ये पढ़ाइएगा कि इस पूरा जुडिशरी भ्रष्ट है, ये है वो है, ये 8वें क्लास में पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? ये मुद्दा यहाँ दूसरा है, और इस बात को मैं गंभीरता से बोल रहा हूं ज्यादा। ये दोनों कौन थे लिखने वाले? ये कब लिखा? इनको अनुमति किसने दी? हमको याद पड़ रहा है मानक कि बीच में जुडिशरी को लेकर के कुछ एक आध मंत्री थे जो दूसरे विभाग के मंत्री बन गए, वो प्रश्न उठाते थे। एक मंत्री जी है जो आजकल दूसरे विभाग के मंत्री उठाते थे। कहीं उस दौर तो ये अनुमति नहीं मिली। एक बात तो आदमी के हौसले बुलंद हो जाते हैं भाई। सब लोग अपना कुछ झंडा बरदारी में, अपना नाम लिखवाने में, नाम चमकाने में लिख देता है। एक और बात, ये बेचारे धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये आजकल कुछ ना कुछ में उन केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। अब शिक्षा तो उन्हीं के अंदर है, तो गलगोटिया वाला भी आएगा है। अभी अब ये फिर ये एनसीईआरटी वाला वही है मंत्री भाई, हम समझ रहे हैं। चलिए वो वाला, वो नरवाने वाला किताब का बात तो हम नहीं करेंगे, उनके अंदर नहीं है वो। लेकिन क्या वो ऐसा हो रहा है, तो ये हमें पता लगाना चाहिए कि ये षड्यंत्र था, साजिश थी, कौन लोग हैं, और उनको कुछ नहीं सुझा तो यही लिखे, और इसको अनुमति भी मिल गई, और धड़ माफी मांगी जा रही है। भ्रष्टाचार पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाना चाहिए, वो हायर में आप पढ़ा सकते हैं। आपकी राय बताइए, क्या बच्चों को जुडिशरी में करप्शन के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? और राजनीति का करप्शन पढ़ाओ, ब्यूरोक्रेसी का पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माना कि अच्छा ये है कि भले ही सबने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी अगर ये डिबेट देखेंगे तो निश्चित तौर पर देखेंगे, पता ही चलेगा। ऐसा नहीं होता आजकल, जैसा आप लोग देखते हैं, चंचूड़ साहब ने भी कहा था कि हम लोग के पास आ जाता है। तो मित्तल जी, मनन साहब और आरके सिंह, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो उठा के बंद कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, नहीं उनके पास जाएंगे। लेकिन कम से कम एक पूर्व न्यायाधीश और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कह रहे हैं कि करप्शन बहुत भयानक है। हमारे घर के बच्चे अखबार तो पढ़ने लगते हैं 3री, 4th, 5वीं से, छोटा छोटा हिस्सा पढ़ते हैं, और 5वीं के बाद वो पूरा अखबार स्कूलों में तो कहा जाता है कि भाई अखबार आप खरीद लीजिए। तो आप एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो पहले पन्ने पे तो करप्शन के केसेस पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे बच्चे। अगर दूसरे किसी करप्शन के बारे में एनसीईआरटी की बुक पर होता तो क्या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बिहेव करता? और मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बच्चे को 8वीं में, आज के समय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या जान रहा है, कौन जानता है? मतलब हम लोग थोड़ा सा शायद कुछ दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। बच्चा 30 सेकंड लेता है और खट से गूगल पे डाल के, एआई पे डाल के, जाने कौन कौन से आ गए, उस सब पे डाल के सब पता कर लेता है। हम आप तो बुक खोजते हैं, रेफरेंस खोजते हैं। अब आप उसको कहें कि वो मतलब
पक्के वाले सोर्स पे नहीं जा रहा है, कम जान रहा है, लेकिन आपको उसको पूरा बताना है तो पाठ्यक्रम में ये शामिल करना चाहिए। और आप शामिल कीजिए ना, जैसे समाज का कौन सा हिस्सा है जो आज भ्रष्टाचार से नहीं जूझ रहा, इसीलिए ना, क्योंकि हम कहते हैं भाई आईएएस वाला भ्रष्टाचार कम बात करो। उनकी कमेटी बनती है, यूपी में एक हुआ करता था कि सबसे भ्रष्ट आईएएस चलता था, पता नहीं कहां गायब हो गए वो लोग, सब खत्म हो गए। कुछ एक साल चला था कि सबसे भ्रष्ट आईएएस बताते थे। सर्वोच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय और नीचे के भी क्या किसी की हिम्मत है बोलते? कोई क्या कोई कह सकता है? क्या किसी का साहस है कि जुडिशरी के करप्शन पर? अब क्योंकि बड़े वकील जो होंगे वो तो बोल सकते हैं, वरना तो कोई हिम्मत नहीं कह देगा। मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे क्यों पवित्र गाय बना दिया जाए कि आप जैसे, और हम तो वो वाले देश है ना जहां ईश्वर पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, हम तो भगवान पर भी सवाल खड़े करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी की बुक में डालना, रेफरेंस के साथ डालिए, बताइए कि ये मुश्किलें हैं, और आप अगर 8 का बच्चा पढ़े तो उसको पता लगे कि अगर जुडिशरी में करप्शन इतना हल्का सा हिस्सा है, बढ़ गया तो कितना समाज का नुकसान होगा। बताइए नहीं से ये बात है। अवधेश जी बोलिए, आपकी राय। अवधेश जी बोलिए। देखिए, इसके 2 भाग हैं। काफी अच्छी बातें हुई है। पहला है कि पुस्तक में क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है वो, ये पुस्तक न्यायपालिका, ये चैप्टर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर नहीं है। ये चैप्टर भारत के समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर है। उसमें न्यायपालिका की संरचना की बात है, न्यायाधीश कैसे काम करते हैं, उनको न्यायालय के अंदर समाज में कैसे काम करना होता है, लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन न्याय में समस्या कहां है उसकी चर्चा करते हुए सारे आंकड़े दिए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है इसका अगर केस लटके हुए हैं तो बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों के पद खाली है, न्यायालयों के, ये सारी बातें उसमें है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही इंटीग्रल, एक समग्र अध्याय है वो। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट भ्रिकुटी तान दे तो सरकार को तो झुकना ही पड़ता है। हमारे आपके पास तो कोई चारा नहीं है उसके बारे में। अब सेकंड आती है, हम लोग कहा गया है, देखिए हम लोग तो 6ठे 7वें 8वें से आपने कही दिया है, जो हमारे यहाँ पहले नागरिक शास्त्र की किताबें होती थी, बाद में है, उसमें राजनीति पढ़ते थे, उसमें संसद पढ़ते थे, और न्यायालय की संरचना तो 4वीं क्लास से पढ़ाई गई है, जो नहीं कहा गया। अब सेकंड बात आते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो एक शब्द किया का लिखा है ना, वो थोड़ा बहुत चिंताजनक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये न्यायपालिका की बेइज्जती है। ये न्यायपालिका की बेइज्जती और इंटेंशनली ऐसा किया गया है। असल में जो 3 बड़े वकील, अब हम लोगों की हैसियत तो नहीं है, हम पर भी एक मुकदमा हो जाएगा, जो 3 बड़े वकील इसको लेके कोर्ट में गए थे, आप और हम यहाँ बैठे हुए, कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं, सतीश के सिंह और मानव गुप्ता की हैसियत तो नहीं है कि कोई केस हो जाए तो इनको हम डेली हायर कर सके, 10 लाख रुपया रोज दे। तो भ्रष्टाचार न्यायपालिका का मतलब केवल जजों का भ्रष्टाचार नहीं है, और न्यायपालिका में केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। न्यायपालिका में निचले अदालत से लेकर जो तहसील की अदालतों से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, उसमें वकील भी शामिल है। कहा गया है जस्टिस इज सुप्रीम एंड एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ द जस्टिस। अगर एडवोकेट्स, अगर कोई गरीब आदमी जाता है, मेरे को किसी ने मार दिया, सुनिए भ्रष्टाचार कैसे होता है। मनन जी पुराने वकील है, मैं जाऊंगा तो बताया जाएगा कि आपका केस नहीं बनेगा, इसमें कौन गवाह है, आप थोड़ा सा इसको इंजरी रिपोर्ट बनाइए, 2 जगह और कटवाइए, इसमें थोड़ा सा चोट लगवाइए, ठीक, इंजरी रिपोर्ट बनाइए, कोई गवाह नहीं है तो 4 गवाह ले आइए, वो सब झूठी बातें उसमें लिखी जाएगी, तब जाके वो केस होता है। कैसे बात करें? सेकंड मैं बता रहा हूं, केवल इसमें सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। हम लोगों ने बचपन से देखा है, मैंने भी वकालत किया, केवल किया नहीं, वकीलों के साथ बैठता था, मैंने देखा कि तो पूरी जिंदगी झूठ बोलनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ये देखा है कि एक जो लोग आते थे उसको पेशी बोलते थे, जो अपना अटेंडेंस देते हैं, तो हम लोग के बचपन में 1.25 रुपया पेशी होती थी, मेरे देखते देखते 5 रुपया पेशी हो गई, फिर 11 रुपया, आज मुझे मालूम नहीं कितना है। अच्छा, लोग जानते ही नहीं थे क्या है, लोग सोचते थे कोर्ट में अगर अटेंडेंस देना है तो इसके साथ इतना पैसा देना ही है। आपको अपने एक पेज का नकल लेना है तो नकल बाबू के हाथ जाएंगे, तो सुनिए 100 रुपया में, 51 रुपया से कम में तो नकल नहीं मिलता है आज। तो इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार केवल वही नहीं है, हमारी पूरी न्याय प्रणाली इस समय आम आदमी के पहुंच से दूर हो चुकी है। जो पढ़ा लिखा है, जिसका सिस्टम में पहुंच है, वो वकीलों तक पहुंच सकता है, न्यायपालिका तक पहुंच सकता है। अभी एक आंकड़ा आया है पश्चिम बंगाल का, फिर सतीश जी कहेंगे कि राजनीति इसमें ले आए हैं। वहां के एक राज्यसभा सांसद है जौहर सरकार, सुन लीजिए, उन्होंने एक आरटीआई डाला। आरटीआई में लिखा है कि इस सरकार ने कपिल सिब्बल को 3 करोड़ 16 लाख रुपया 5 साल में दिए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को 4 करोड़ 62 लाख दिया है, और कुल इन बड़े वकीलों को 87 करोड़ 17 लाख रुपया मैंने 6 वर्षों में दे दिया है। अब आप बताइए, अगर भ्रष्टाचार न्यायालय में नहीं है तो एक सरकार इतना पेमेंट कर रही है। अरे आपने भी, अवधेश जी आपने भी ना देखिए, बड़े आपने भी देखिए, बड़ा कन्वीनियंटली सिर्फ बंगाल सरकार का गिनवा दिया कि सिब्बल को दिए, सिंघवी को दिए। अरे बाकी वकीलों का भी गिनवा दीजिए, बाकी बीजेपी शासित राज्य जो हैं वहां पे वहां की सरकार कितना कितना पैसा देती है, बड़े बड़े आप देखेंगे, मेरे पास आंकड़ा फैक्चुअल इतना ही था, आरटीआई से आया है। अच्छा ठीक है और कर रहा हूँ। गांधी जी ने कहा था, यहाँ बड़े बड़े वकील और जज हैं, कि मैं स्वयं न्यायपालिका के नाश का प्रयास नहीं करूंगा, मैं स्वयं अधिवक्ता, लेकिन जिस दिन यह न्यायपालिका नष्ट हो जाएगी उस दिन मैं खुश होऊंगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के, हमारे वकीलों ने इस देश को न्याय से दूर किया है, समाज को भ्रष्ट बनाया है। गांधी जी का कथन था। तो ये जो न्यायपालिका है आम आदमी के समझ से दूर है, ये तो पढ़ाया ही नहीं है ये न्यायपालिका में। और लास्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, 2013 में
नागपुर में एक बलात्कारी पर मुकदमा चल रहा था, बार बार उसको दबाया, 1000 महिलाएं उस न्यायालय में घुसी है, उसको बाहर निकाला है और न्यायालय के सामने उसको कुट्टी कुट्टी कर दिया। बता रहा हूं ये समस्या पैदा हो रही है। जी ओके, सतीश जी कुछ कह रहे थे, सतीश जी बोलिए जल्दी से, सतीश जी जल्दी से। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा का तो 61,000 करोड़ रुपया सालाना आता है, तो उनके वकीलों को सतीश जी बोलिए। मैं बोला हूँ भाजपा का तो 61,000 करोड़ रुपया सालाना आता है चंदा में, तो उनको तो वकीलों को देने के लिए बहुत पैसे हैं। ममता बेचारी का चुनाव के एन वक्त में तो जिस तरह का जुड़ा रहे हैं अवधेश जी, वो तो खत्म हो गया होगा पैसा, उतना तो है नहीं उनके पास। पहली बात मैं कहता हूँ, देखिए अभी जो अवधेश जी के बातों से प्रतीत हो रहा है कि आगे ऐसा होगा जो हम लोग मुगल काल में देते कि शहंशाह आए और वहां पर जो है मुकदमा चला और शहंशाह ने वो जो है मुकदमा सुना और फैसला दिया। ऐसा ही जुडिशरी चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि चलो और हर्षवर्धन जी लोग यही चाह रहे हैं कि भाई बच्चे से खाली जुडिशरी के बारे में पढ़ाओ और पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। सतीश जी क्या बोल रहे हैं आप? जो लाल वाला बंडी है बच्चों नहीं सतीश जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं, जरा सबको स्क्रीन पर रखिए, जरा क्लैरिफाई कर दूं। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, जो अवधेश जी तो खैर मुझे लगता है ज्यादा थोड़े होपलेस से साउंड कर रहे थे, ऐसा लगता है उम्मीद खो चुके हैं न्यायपालिका से। लेकिन हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए, किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को या जजों को, वकीलों को अपना उसमें एक वर्जन डालना है तो उस चैप्टर में देखा आपने जुडिशरी के करप्शन के बारे में सतीश के सिंह की क्या राय थी, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अवधेश कुमार की क्या थी? क्योंकि सतीश के सिंह कभी भी इनके विचारों से सहमत नहीं होता और ये सतीश के सिंह के विचारों से सहमत नहीं होते। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।